केरल के कोल्लम से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ पहले दिन भी पदयात्रा कर चुके हैं। भारत में नामीबिया से 8 सीटों को लेकर आ रहा है स्पेशल चार्टर फ्लाइट अब ग्वालियर में लैंड होगा। इससे पहले इसे जयपुर में लैंड करना था, लेकिन लॉजिस्टिक की दिक्कत को देखते हुए अब फ्लाइट को ग्वालियर लैंड कराने का फैसला लिया गया है। ग्वालियर से हेलीकॉप्टर के जरिए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। चीतों का विमान कल सुबह 8 बजे ग्वालियर में उतरने की पूरी संभावना बताई जा रही है। पीएम मोदी कल श्योपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वो सुबह 11 बजे कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम 11:05 पर 8 अफ्रीकी चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी चीता मित्रों से भी संवाद करेंगे। वहीं लगभग 11:30 बजे करहाल में स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। श्योपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। एसपीजी कमांडो ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है। पीएम मोदी कल कूनो नेशनल पार्क में 8 अफ्रीकी चीते छोड़ने वाले हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग वाहन चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस के 2 पहिया वाहन अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे। कल श्योपुर में पीएम नरेंद्र मोदी कूनो में चीता छोड़ेंगे। वहीं उसी समय प्रदेश में चीता मोबाइल पेट्रोलिंग वाहन की भी शुरुआत की जाएगी। आज शाम को 5 बजे शिवराज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक होगी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, जिसमें जन सेवा पखवाड़े की तैयारी को लेकर चर्चा होगी। साथ ही पीएम मोदी के जन्मदिन की भी तैयारियों पर चर्चा होगी। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जन सेवा पखवाड़ा शुरू होगा। श्योपुर के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने IBC 24 से कहा कि अफ्रीकी चीतों की सौगात से श्योपुर आर्थिक रूप से मजबूत होगा। 2003 से पहले श्योपुर को कुपोषण और पिछड़े जिलों में गिना जाता था, लेकिन अब श्योपुर को चीतों की रफ्तार के नाम से जाना जाएगा। सीएम शिवराज 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत करने वाले। भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश भर के छात्रों के साथ आमजन वर्चुअली शामिल होंगे। नशा मुक्ति अभियान के तहत गांवों और निकायों में सभा लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैतूल में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी झूठ बोलते हैं और छल कपट करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जीवन भर अंग्रेजों के फॉर्मूले पर चले हैं। वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि गरीब के साथ खड़े ना रहो तो कांग्रेसी कह देंगे कि पीएम आवास उन्होंने दिया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 18 सितंबर को जबलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे गोंडवाना के महान क्रांतिकारी राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री भी शामिल होंगे। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मंत्री कवासी लखमा और सांसद दीपक बैस के नेतृत्व में बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम भूपेश बघेल से रायपुर के निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने का आमंत्रण दिया। वहीं इस पर सीएम ने आमंत्रण के लिए प्रतिनिधि मंडल को धन्यवाद दिया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पोषण आहार घोटाले की जांच हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार के घोटालों के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन सदन से सड़क तक जारी रहेगा। राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव को नोटिस जारी किया गया है। अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी में 3 थानों से उन्हें नोटिस भेजा गया है। जारी नोटिस में 16 सितंबर को दोनों ही नेताओं को राजनांदगांव जिला कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी अशोक जुनेजा ने भिलाई पुलिस कंट्रोल रूम में दुर्ग रेंज के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें रेंज के आईजी बद्री नारायण समेत 7 जिले के एसपी, एसपी, सीएसपी शामिल हुए, जिनसे डीजीपी ने अपराधों की जिलेवार जानकारी ली। साथ ही पेंडिंग अपराधों की समस्या, रोड सेफ्टी पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई। वहीं उन्होंने अपराधों के निपटारे को लेकर अहम निर्देश दिए। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर जबलपुर बीजेपी की ओर से सेवा से जुड़े कार्य किए जाएंगे। पार्टी ने 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा मनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और इसी सिलसिले में भाजपा कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए वहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यों का शिलान्यास होगा। राज्य के हर विकास खंड में 2 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। इसे लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी कमिश्नर, कलेक्टर्स और सीईओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ बन चुका है और रोजगार नहीं होने से युवा हताश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में 20,000 लोगों ने आत्महत्या की है, जिसे अधिकतर युवा हैं। दूसरी ओर प्रदेश में 537 किसानों ने खुदकुशी की और किसानों की आत्महत्या पर कांग्रेस सरकार आंख मूंदे बैठी है। जांजगीर चांपा जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नारायण चंदेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों को 50 लाख देने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंच जाते, लेकिन प्रदेश के किसानों के लिए 1 रुपया सरकार के पास से नहीं निकलता।
एमपी के 18 जिलों के 46 निकायों के सभी मतदाताओं तक पर्ची पहुंच गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 जिलों के कलेक्टर को घर घर पर्ची पहुंचाने और इसकी रिपोर्ट आयोग को देने के निर्देश दिए। निकाय चुनाव के पहले दौर में मतदाता पर्ची नहीं बंटने पर सवाल उठे थे और इस बार राज्य निर्वाचन आयोग 100% मतदाता पर्ची बांटने में जुटा हुआ है। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा पहुंचे। वे पैदल 8 किलोमीटर का रास्ता तय कर ग्रामीणों के साथ गौरलाटा पहुंचे, जहां उन्होंने देव स्थल में पूजा पाठ की, साथ ही लोगों से मुलाकात भी की। सिंगरौली के नगर पालिका कमिश्नर आरपी सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया है, जिसकी सूचना पर कलेक्टर समेत सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि कल रात 9 बजे तक उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली थी। वहीं घर पहुंचने के बाद अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जबलपुर में 15 सितंबर से 25 सितंबर तक अग्निवीर भर्ती आयोजित की गई, जिसमें हर दिन अलग अलग जिलों से आए अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट लिया जाना। भारतीय सेना के अग्निवीर बनने के लिए हजारों की तादाद में युवा जबलपुर पहुंच रहे। ऐसे में जिला प्रशासन ने जबलपुर से रीवा, सतना, सीधी तक स्पेशल बस चलाने का भी फैसला लिया है। कवर्धा के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के पास प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट का निर्माण हो रहा है, जिसका काम लगातार जारी है। शक्कर कारखाने की खाली भूमि को चिन्हांकित किया गया है। बता दें कि एथेनॉल का उपयोग क्रूड ऑयल में किया जाएगा और इससे ईंधन में बचत भी होगी। वहीं एथेनॉल संयंत्र की स्थापना से क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। खंडवा के मोहनिया खेड़ा प्राइमरी स्कूल का आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त ने निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल परिसर और कमरों में गंदगी मिली। वहीं पहले से 5वीं तक के बच्चे एक ही कमरे में बैठे मिले। इस दौरान प्रभारी प्रधान पाठक शराब के नशे में मिले, जिसे आयुक्त ने तत्काल निलंबित कर दिया। बुरहानपुर के जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अतुल्य सराफ की कोर्ट ने प्रेमी से हत्या करवाने वाली पत्नी सहित 4 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भोपाल के तलैया इलाके में 9 महीने की बच्ची की हत्या करने वाली मां और उसके प्रेमी को जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। बता दें कि 18 सितंबर 2020 को रायसेन की रहने वाली सोनम ने अपने प्रेमी शिवम कुशवाहा के साथ मिलकर अपनी ही बच्ची की हत्या कर दी थी। पुलिस को बच्ची का शव शीतला माता मंदिर के पास से मिला है। मध्य प्रदेश में हड़ताल करने वाले शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिन्हें 2 दिन के अंदर जवाब देना होगा। वहीं जवाब नहीं देने पर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले मंगलवार को शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था। नरसिंहपुर में एसपी ने आमगांव चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस जवानों के खिलाफ खेत गिरवी रखवाकर घूसखोरी की शिकायत मिली थी। जवानों ने शराब तस्करी के फर्जी मामले में फंसाने की भी धमकी दी। मामले की जांच में 4 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों से कोरोना के 99 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 689 पर पहुंच गई। वहीं 24 घंटे में 60,099 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 99 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 1.39% पर है। रेल यात्रियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। रेलवे ने आज से 3 अक्टूबर तक कुल 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने हवाला दिया है कि नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते 38 ट्रेनों को रद्द किया गया। इनमें से रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली कुल 18 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। बता दें कि रायपुर रेलवे स्टेशन से रोजाना करीब 50,000 यात्री सफर करते हैं। बस्तर के किलेपाल में संचालित शासकीय ITI केंद्र एक कक्ष में संचालित किया जा रहा है, जहां पढ़ने वाले छात्र लंबे समय से भवन की मांग भी कर रहे हैं। वही केंद्र 2016 में खुला था, मगर 6 साल बाद भी अब तक भवन का निर्माण यहां नहीं हो पाया है। वहीं छात्रों ने यह भी बताया कि यहां शिक्षकों की भी कमी है। वहीं सीमित संख्या में कंप्यूटर है, जिसकी वजह से छात्रों को 2 से 3 पालियों में बुलाया जाता है। राजनांदगांव के ढुंडेरा ग्राम पंचायत से सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत को नया तहसील में शामिल करने का विरोध जताया। साथ ही उन्होंने इसे डोंगरगढ़ तहसील में ही रखने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस पर एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि तहसील के पुनर्गठन के समय इस बारे में दोबारा विचार किया जाएगा। कबीरधाम जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली दोनों नेशनल हाईवे की हालत खराब है। रायपुर जबलपुर और बिलासपुर कवर्धा रायपुर नेशनल हाईवे की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वहीं कवर्धा से मुंगेली तक 70 किलोमीटर का मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। मार्ग में 1 से 1.5 फीट तक के गड्ढे भी नजर आते हैं, जिससे कई बार शिकायत के बाद भी सड़कों की हालत जस की तस बनी हुई है। खरगोन जिले के भीकनगांव जनपद क्षेत्र के रहवासी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। अंबा नदी पर पुल नहीं होने से लोगों को आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र के पूर्वा मनीराम गांव में सांप की डसने से महिला की मौत हो गई। वहीं सड़क खराब होने की वजह से गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सकी। इसे लेकर ग्रामीणों ने हंगामा भी किया और महिला का शव रखकर विरोध जताया।
बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर सरगांव बाईपास में लोहे से भरे ट्रक को कोयले से भरे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद कोयले वाले ट्रक में आग लग गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक ड्राइवर को मौके से निकलना ही मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से वो जिंदा जल गया। बताया जा रहा है कि लोहे से भरा ट्रक खराब हो गया था, जिसकी वजह से उसे सड़क किनारे खड़ा किया गया था। पेंड्रा में खड़े ट्रेलर को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें ट्रक के क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। यह हादसा पेंड्रा बिलासपुर मुख्य मार्ग पर पानी टंकी के पास हुआ, जहां पर कटनी से बिलासपुर जा रहे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। कटनी के एनकेजी थाना क्षेत्र में 30 से 35 लोगों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें से 12 मजदूरों को गंभीर चोटें आई, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी। वाहन में बच्चों और महिलाओं समेत मजदूर सवार थे, जो कुर्री से कटनी होते हुए बीना की तरफ जा रहे थे। कवर्धा के दलदली गांव में मधुमक्खी के काटने से 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। इसके साथ ही 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें दलदली के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। दरअसल लाखेश्वरी यादव अपने भाई बहनों के साथ घर की बाड़ी में खेल रही थी और तभी मधुमक्खी ने उस पर हमला कर दिया। गुना के मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली विवाहिता और उसकी 1.5 साल की बच्ची की लाश पार्वती नदी में मिली। 2 दिन पहले घरेलू विवाद के चलते विवाहिता घर छोड़ के चली गई थी। उसके बाद सीधे उसकी लाश नदी में तैरते मिली। बालोती बिजोरा गांव में नाले में बहे युवक का शव 52 घंटे के बाद बरामद किया गया। युवक की लाश पीड़ित और पापड़ा गांव के बीच नाले से बरामद हुई। गढ़वानी के मेड़ी माता गांव में भगवान चौहान नाम के व्यक्ति ने तलवार से गला काटकर अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी। इसके पहले उसने पत्नी कमलाबाई की बेरहमी से पिटाई भी की थी। दंतेवाड़ा में जादू टोने की शक में हत्या का मामला सामने आया। दरअसल गमावड़ा गांव में कमरू भास्कर नाम के युवक ने जादू टोने की शक में अपने ही गांव के एक अधेड़ की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। धमतरी के मेगा मोहदी मार्ग पर पुल के नीचे युवक की लाश मिली, जिसकी पहचान ग्राम करेली छोटी निवासी हीराधर साहू के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक नगरी कॉलेज में अतिथि सहायक शिक्षक था। मंडला में बिजरांडी थाने के कूटा पड़ाव गांव में बीजेपी नेता विकास यादव पर हमला किया गया है। बदमाश बकरीद खान ने बीजेपी नेता के पेट और गर्दन में चाकू मार दिया।